आपने भी कभी ना कभी ये चीज तो जरूर नोटिस करी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप थोड़ी देर बात करते हो और उस थोड़ी देर में उनकी तरफ आप थोड़े अट्रैक्टेड होने लगते हो, यानी आपको वो लोग पसंद आने लगते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे आप थोड़ी बात करते हो और आपको ऐसा लगता है कि इनसे तो बात करनी ही नहीं है। आपके भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनसे आप घंटों बात कर सकते हो, आपको बात करके बड़ा मजा आता है। जबकि कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनसे आपको बात करके लगता है कि यार इनसे तो बात नहीं ही करनी चाहिए, वही बढ़िया रहेगा। तो आखिर इन दोनों ही लोगों के अंदर क्या फर्क है? तो इनके अंदर सिर्फ एक फर्क है, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन यानी वो जो पहले प्रकार के लोग हैं ना, जिनसे बात करके आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, उन लोगों को बात करने का सही तरीका आता है। और ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं ना, इनको सही तरीका नहीं मालूम। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे ही 5 सीक्रेट कम्युनिकेशन हैक्स के बारे में। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्ट करके दिखाने वाला हूं। आपको मैं दूंगा 2 ऑप्शंस, आपको उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। मैं सेम सेंटेंस आपसे बोलूंगा और वो सेंटेंस ये होने वाला है कि हाय आप कैसे हो और आपकी तबीयत कैसी है। बट मैं इसको 2 अलग अलग तरीकों से बोलने वाला हूं और आपको ये बताना है कि कौन से तरीके से आपको सुनने में ज्यादा मजा आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपना पहला तरीका। हाय कैसे हो, तबीयत ठीक है। ये था अपना पहला तरीका। और अब मैं बताता हूं आपको दूसरा तरीका। हाय कैसे हो, अच्छा और तबीयत ठीक है तुम्हारी। अब मुझे ये बताओ कि कौन से तरीके से तुम्हें सुनने में मजा आया, कौन से इंसान से आपको बात करने में ज्यादा अच्छा लगता। कमेंट में मुझे बताओ, 1 या फिर 2। जल्दी से फटाफट से कमेंट करो। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। मुझे पता है 90% से ज्यादा लोगों को दूसरे वाले इंसान से बात करने में ज्यादा मजा आता। क्यों? क्योंकि वर्डिंग्स तो सेम थी, बट दूसरे वाले इंसान ने कुछ ऐसे सीक्रेट तरीकों का यूज लिया ना, जिसकी मदद से तुम्हें ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम बोलते हैं द कम्युनिकेशन हैक। और ऐसे ही 5 कम्युनिकेशन हैक्स के बारे में मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपना हैक नंबर 1, जिसका नाम है मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। तुम्हें पता है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि एक इंसान का कम्युनिकेशन सिर्फ 20% डिपेंड करता है कि वो क्या बोल रहा है, बट 80% डिपेंड करता है कि उसे वो कैसे बोल रहा है, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। तो देखो, इसके पीछे भी 4 स्टेप्स है, एक एक करके सारे स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले अपना स्टेप नंबर 1, जो कि है मेक अ गुड आई कॉन्टेक्ट। यानी आपको क्या करना है, जब भी बात कर रहे हो ना, तो एक अच्छा आई कांटेक्ट के साथ बात करो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था शुरू में ही, पहला वो जो इंसान था वो आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा था। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इधर उधर देख रहा था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि शायद इंसान इंटरेस्टिंग नहीं होगा, शायद इसके बात करके मुझे मजा नहीं आ पाएगा, शायद इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और यही होता है आपके साथ। कितनी बार जब भी आप बात करने किसी से भी जाते हो, तो आप आंख में आंख मिलाकर नहीं बात कर पाते, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका एक सिंपल सा मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। आपको आईज में नहीं देखना है, आपको सामने वाले इंसान के हेड के यहां पर फोकस करना है। अगर आप यहां पर फोकस करते हो ना, तो सामने वाले इंसान को तो यही लगेगा कि आप उनकी आंखों में देख रहे हो, बट एक्चुअली में आप आंखों में नहीं देख रहे हो, आप इस जगह पर देख रहे हो। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा और सामने वाले इंसान को भी आपसे बात करने में मजा आएगा। तो यह है हमारा पहला स्टेप, आई कॉन्टेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है हैंड मूवमेंट। देखो, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो और अगर आपके हैंड्स ऐसे फोल्ड हैं, तो एक साइकोलॉजिकल स्टडी की गई थी, जिससे कि ये पता चला जो भी इंसान अपने हाथ को ऐसे रखता है सामने वाले से बात करते टाइम, इसका ये मतलब है कि उसका मन नहीं है बात करने का। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अपने हाथ को बंद तो रखना ही नहीं है और हाथ को ज्यादा मूव भी नहीं करना। अगर आप हाथ को ज्यादा मूव करते हो ना, तो वो भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? नॉर्मल हाथ को रखिए, जैसे कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, तो जैसे मैं नॉर्मल हैंड मूवमेंट्स कर रहा हूं ना, आपको बस इतनी हैंड मूवमेंट्स करनी है। इससे सामने वाले को ये लगेगा कि आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हैक के अंदर, और तीसरे हैक का नाम है द करेक्ट पोस्चर। यानी एक स्टडी की गई थी, जिससे यह पता चला कि एक इंसान जो कि बेकार पोस्चर के साथ बैठा हुआ है, यानी मान लो कि तुम बड़े आराम से बैठे हुए हो, एकदम रिलैक्स स्टेट के अंदर, और सामने से आपको कोई कुछ बोल रहा है, तो उस रिलैक्स स्टेट के अंदर ना सामने वाले को यह लगेगा कि आप उनकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसकी वजह से क्या होगा ना, वो आपसे शायद बात करना पसंद नहीं करेंगे। बट वहीं पर ही अगर आपने अपने पोस्चर को एकदम सही बना लिया, यानी एकदम आप स्ट्रेट हो गए, आप सीधे तरीके से बैठ गए और आप बात कर रहे हो। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे एलोन मस्क के,
शाहरुख खान के, ये सब इंटरव्यूज अगर आपने देखे हो ना, तो ये बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, इनका पोस्चर हमेशा स्ट्रेट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये पोस्चर ऐसा रखते हैं ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि यार कितना इंटरेस्टिंग इंसान है, इससे बात करके तो बहुत मजा आने वाला है, इसके अंदर से तो अलग एनर्जी आ रही है। और यही होता है पोस्चर की इंपॉर्टेंस। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है द फेशियल एक्सप्रेशन। यानी जब भी हम बात कर रहे हैं ना, तो दो तरीके हैं, मैं आपको एक्ट करके दिखाता हूं। इमेजिन करो मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं बड़े गुस्से के चेहरे के अंदर हूं, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे, देखो यार ये चीज ना तुम्हें करनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना कि कितना अजीब सा इंसान है, एकदम गुस्से में। और अगर मैं ज्यादा स्माइल कर रहा हूं, मैं एकदम स्माइल कर रहा हूं, एक बार करके दिखाता हूं, यार ये जो चीज है ना, ये हमें ना करनी पड़ेगी। कैसा लग रहा है? ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसका ये सोल्यूशन है कि हमेशा आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए ना, वो नॉर्मल होने चाहिए, जैसे कि अभी मेरे हैं। अगर आप ये फेशियल एक्सप्रेशन रखोगे ना किसी से भी बात करते समय, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है, इससे बात करने में तो बहुत मजा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और यही 4 पिलर होते हैं किसके? आपके बॉडी लैंग्वेज के। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हैक की तरफ। दूसरे हैक का नाम है द नेम हैक। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हैक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप एक वर्ड की मदद से किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ ला सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है? करके दिखाता हूं। इमेजिन करो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यार तुमने काम नहीं करा, यार ये क्यों नहीं करा, तुमने वो क्यों नहीं करा, ऐसा क्यों नहीं करा, वैसा क्यों नहीं करा। बट वहीं पर ही मैं एक वर्ड जोड़ूं जो कि है तुम्हारा नाम। इमेजिन करो तुम्हारा नाम है रोहित, और मैं बोलूं रोहित तुमने ये क्यों नहीं करा यार, ये वाला काम क्यों नहीं करा रोहित तुमने। तो जैसे ही हम किसी का नाम लेते हैं ना, तो पता है क्या होता है? जैसे ही नाम लोगे वैसे ही उसका सारा अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा। और यही स्ट्रैटेजी होती है नेम हैक। यानी अपने हर एक सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है? सामने वाले का नाम लेना है। और यही स्ट्रैटेजी बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं। कौन से ब्रांड्स? जैसे कि स्टारबक्स। अगर आपने कभी स्टारबक्स देखा हो तो स्टारबक्स कॉफी देते हैं और उन कॉफी के ऊपर आपका नाम लिखते हैं। उस नाम से क्या होता है? सारा अटेंशन आपका कॉफी की तरफ चला जाता है और आपको लगता है कि स्टारबक्स कितना अच्छा है, क्योंकि वो आपका नाम लिख के आपको दे रहा है। और यही है उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हैक की तरफ, बट उसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो। अगर तुम्हें अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाना है तो तुम्हें एटलीस्ट लैंग्वेज बोलना तो आना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जो भी लैंग्वेज है, बट लैंग्वेज बोलना तो आना चाहिए। अब लैंग्वेज बोलना कहां से सीखोगे? तो एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ड्यूलिंगो, वो मैं तुम्हें रिकमेंड कर देता हूं, क्योंकि ड्यूलिंगो के अंदर 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस तुम सीख सकते हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तुम जाके इजीली सीख सकते हो। और अगर तुम वो इंसान हो ना जिसको बेसिक इंग्लिश आती है और तुम्हें बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है, तो तुम उनका एक फीचर आया, कोर्स आया, इंटरमीडिएट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उस कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि उस कोर्स की मदद से आप बेसिक इंग्लिश से एकदम स्ट्रॉन्ग इंग्लिश सीख सकते हो, जिसकी मदद से आप बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, आप बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स ले सकते हो। क्योंकि यार देखो ये तो सबको पता है, जब भी जॉब लेने जाओगे या फिर इंटरव्यू देने जाओगे तो इंग्लिश में ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इस वजह से आप बेसिक इंग्लिश को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ड्यूलिंगो की मदद से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाओ यूज करो और मुझे बताना क्या तुम्हारी मदद हुई या नहीं हुई। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हैक की तरफ। तीसरे हैक का नाम है वॉइस मॉड्यूलेशन। देखो जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं ना, वो पता है क्या करते हैं? वो हमेशा अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी अपनी वॉइस को चेंज करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वॉइस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एकदम गलत हो। मैं आज आपको बताऊंगा वॉइस चेंज करने के एकदम 3 हैक्स, यानी बस 3 रूल हैं, और वो है 3P रूल। 3P रूल क्या बोलता है? सबसे पहले P का मतलब है आपका पेस, दूसरे P का मतलब है आपका पिच, तीसरे P का मतलब है आपका पॉज। एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिच के साथ। मैं खुद एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो मैं आपसे कोई भी चीज बोल रहा हूं, मैं आराम से बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, बट जैसे ही कोई चीज इंपॉर्टेंट आएगी ना, तो मैं अपनी पिच को हाई कर लूंगा। एग्जांपल देके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। देखो यार ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से समझना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करा? मैंने पिच को इंक्रीज करा, और जैसे ही मैंने पिच को इंक्रीज करा, तुम सारा फोकस से मुझे सुनने लग गए। हाँ या ना? हुआ था ना? बिल्कुल। दूसरी चीज होती है पेस, यानी जब भी आप बोल रहे हो ना, तो बहुत तेज मत बोलो, बहुत फास्ट मत बोलो। अगर आप बहुत फास्ट बोलोगे ना, तो किसी को समझ नहीं आ पाएगा। ना ही ज्यादा धीरे बोलो, आपको नॉर्मल पेस में बात करनी है, जैसे कि मैं आज आपसे कर रहा हूं। और तीसरा है पॉज। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं तुम्हें अपनी एक वीडियो दिखा। शॉकिंगली जो रिजल्ट आया हमारा, वो आया 90%। अकेले का नहीं, तीनों को मिला के यार। वीडियो देखी? क्या तुमने इसको ध्यान से देखा हो? तो मैंने जैसे ही जोक क्रैक करा, तो मैंने एक पॉज दिया। उस पॉज से क्या हुआ? उस पॉज से सारे लोग हंसने लगे,
तो ये जो पॉज होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी तुम बड़े बड़े कॉमेडियंस को देखोगे, स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखोगे, बड़े बड़े लोगों को देखोगे, ये हमेशा पॉज के गेम को यूज करते हैं और इस पॉज के साथ ही वो बहुत बेहतरीन तरीके से बोल पाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ, फोर्थ हैक की तरफ, जिसका नाम है लिसनिंग। देखो, एक स्टडी के अंदर यह पता चला था कि सबसे अच्छा स्पीकर वो होता है जो कि बहुत बेहतरीन लिसनर होता है। यानी अगर आप लोगों की चीजें सुन नहीं सकते ना, अगर आप लोगों की बातें नहीं सुन पाओगे, तो आप कभी भी बहुत अच्छे स्पीकर नहीं बन पाओगे। और यहीं पर ही मैं आपको एक बहुत शानदार हैक बताने वाला हूं। इमेजिन करो आप किसी से भी बात कर रहे हो और आपको उस कॉन्वर्सेशन को एकदम इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको पता है क्या करना है? आपको बहुत एक सिंपल से हैक को इस्तेमाल करना है। इमेजिन करो मैं किसी से बात कर रहा हूं और वो मुझे बता रहा है कि यार विराट कोहली ने ना क्रिकेट में ये करा था, रोहित ने क्रिकेट में ये करा था। तो मुझे ये पता चल गया लिसनिंग करने के बाद, सुनने के बाद, कि इस इंसान का जो इंटरेस्ट है वो कहां पर है, वो है क्रिकेट के अंदर है। और जैसे ही मुझे पता चला कि उसका इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर है, तो अब मैं उससे बस क्रिकेट के ऊपर एक दो सवाल पूछूंगा। जैसे ही मैं उससे क्रिकेट के ऊपर एक दो सवाल पूछूंगा ना, तो उस इंसान का सारा फोकस मेरी तरफ आ जाएगा, क्योंकि अब मैं उसके फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं। ये चीज तुम एक बार ट्राई करके देखना। किसी भी इंसान से तुम बात कर रहे हो, उनकी बातें सुनो, ये समझो कि उनका फेवरेट टॉपिक है। जैसे कि किसी इंसान को किसी फाइनेंस के ऊपर बात करना पसंद है, सब्जेक्ट के ऊपर बात करना पसंद है कि साइंस सब्जेक्ट तो बहुत टफ होता है, तो तुम उससे वही सवाल पूछो, हाँ यार साइंस सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, तुम्हें क्या साइंस में टफ लगता है? ऐसी छोटी छोटी हैक्स होती हैं जिनकी मदद से आप सुनकर चीजों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और ये जो कम्युनिकेशन हैक्स होती है ना, ये अभी नहीं, पूरी जिंदगी भर तुम्हारे काम आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट हैक की तरफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक है, जिसका नाम है ह्यूमर एंड स्टोरीज। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि स्टोरीज की मदद से चीजों को आसान भाषा में समझाते हैं। मैं खुद स्टोरीज की मदद से तुम्हें सारी चीजों को समझा रहा होता हूं। इसका वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है श्री कृष्णा। देखो, महाभारत के अंदर क्या हुआ था, जब अर्जुन तो था वो बहुत ज्यादा परेशान था, वो ये सोच रहा था कि क्या मैं इस युद्ध को लड़ पाऊंगा, तब श्री कृष्णा पीछे से आए थे और उन्होंने ये बोला था कि हे पार्थ, ये युद्ध लड़ना तेरा कर्तव्य है। और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई अर्जुन को, जिससे कि अर्जुन जो था वो कन्विंस हो गया युद्ध को लड़ने के। तो असली स्पीकर की यही खूबी होती है कि वो स्टोरीज के माध्यम से बड़ी चीजों को बड़ी आसानी से समझा पाता है। इसके साथ साथ तुम जब भी कुछ चीज समझा रहे हो ना, तो थोड़ा ह्यूमर को लेके आओ, यानी थोड़ा हंसी मजाक लेकर आओ, क्योंकि साइंस ये बोलती है कि हम उन्हीं लोगों को ज्यादा सुन सकते हैं जो कि थोड़ा हंसी मजाक अपनी बातों के अंदर लेकर आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर भी एक क्लिप अपनी चलाता हूं और उस क्लिप को ध्यान से देखना, उससे तुम शायद समझ पाओ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बट हमसे ज्यादा उदास एक और आदमी था, वो क्लास का टॉपर। इस बार पता है टॉप किसने करा? कोई गैस कर सकता है? कोई गैस कर सकता है? उसी लड़की ने जो कि नोट्स समझ पाए। क्लिप ध्यान से देखिए ना, समझ आया ना, यही चीजें तुम्हें ट्राई करनी है। ये 5 हैक्स थे, बट अब तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा, इतने सारे हैक्स हैं, हम कैसे इस्तेमाल करें? यानी हम अपनी जिंदगी के अंदर इन सारी चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करें? तो उसके लिए ना बस तुम्हें क्या करना है, 2 स्टेप्स को फॉलो लेना है, बस 2 ट्रिक्स हैं। पहली जो ट्रिक है वो है आपकी लिसनिंग, यानी जितना तुम लोगों को सुनोगे उतना तुम्हारा दिमाग सीखेगा और उतने अच्छे से तुम बोल पाओगे। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रिकॉर्डिंग। यानी आपको आज से क्या करना है ना, या तो तुम शीशे के सामने खड़े हो जाओ और डेली खुद से ही कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगो, खुद से बात करने लगो और खुद को देखो कि आप कैसे लग रहे हो शीशे के अंदर। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, खुद की डेली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो बोलते हुए। नॉर्मली आप कुछ भी बोलिए, खुद की वीडियो रिकॉर्ड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। तो इस चीज को भी तुम ट्राई कर सकते हो। तो जाओ, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो और अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करो और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि उसके भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हो पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा